हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द टॉप अप गेम। कहानी की शुरुआत में हम याहू को देखते हैं, जो अभी 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है, पर उसका मन पढ़ाई में कम और गेम में ज़्यादा लगता है। हर समय वो बस पबजी या फ्री फायर ही खेलता रहता है। उसके घर में सिर्फ उसके पापा हैं, जिनकी एक फोटोकॉपी की दुकान है, और उसी के पैसों से वो घर का सारा खर्चा चलाते हैं। पर याहू वो उनका इस काम में ज़रा सा भी मदद नहीं करता, सिर्फ गेम के चक्कर में लगा रहता है। अब एक दिन तो जब उन्होंने कुछ फोटो शीट लेने के लिए उसे भेजा, तो वहाँ जाने के बजाय रास्ते भर वो गेम खेलता रहता है, जिस चक्कर में यहाँ उसके पापा का बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो उस सामान को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते। जिस चीज़ को लेकर वो फाइनली आज उसे सुना ही देते हैं कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हें भी खुद को समझना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही एक दिन मैं मर गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे। वो उसे बहुत कुछ बोल देते हैं, जिस चीज़ का याहू को थोड़ा सा बुरा लगता है। उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है और इसीलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है। क्या करे, वो भी आदत से मजबूर है। पर आज उसे कुछ बहुत ही अजीब सा मैसेज आता है कि वो इस गेम को खेल कर पैसे भी कमा सकता है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये उसके गेम में खेल रहे एक दोस्त का मैसेज था, जो उसे अपने एड्रेस पर बुला रहा था। जिसके बाद याहू उस गेम को खेलते खेलते सो जाता है। लेकिन अगले दिन वो उस जगह पर पहुंचता है जिसका नाम रैम्पेज है। वहाँ उसकी तरह और भी बहुत सारे गेमर्स थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें वो बचपन से देखते हुए आ रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात सिड से होती है, वही इंसान है जिसे उसने कल मैसेज किया था। वो उसे अपने एक दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम है पिंच। अब दोनों का एक गेम होता है जिसमें याहू शुरुआत में तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फिर आखिर में वो कुछ ही देर में हारने लगता है, क्योंकि जो उनके सामने वाला आदमी था वो एक रैंक पुशर होता है। यानी कि वो जीतने के लिए नहीं, बल्कि रैंक पुश करने के लिए खेल रहा था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर छुप कर हमला करता है। और इस हार से याहू बहुत मायूस हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन सिड उसे बाहर आकर रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम पिंच से अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें रैंक पुश करना होगा। वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो सिड उसे समझाता है कि तुम्हें मैं कुछ अकाउंट दूंगा जिसकी तुम्हें रैंक पुश करनी होगी, और जितने अकाउंट की तुम जितनी हाई रैंक पुश करोगे तुम्हें उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ मैं उन लोगों को बता दूँ जिन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। दरअसल पबजी या फ्री फायर में रैंक होती है हर एक प्लेयर की, जैसे कि गोल्ड, डायमंड या फिर सिल्वर। और कुछ लोग इन्हें पैसे देकर पुश करवाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि वो हाई रैंक पर है। अब यही काम अब याहू को करना होगा, लेकिन याहू कहता है कि ये तो लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि ऐसे कभी भी वो अकाउंट बंद हो सकता है। तो सिड का कहना था कि पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। याहू को जवाब नहीं देता और घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके डैड चुपचाप बैठे टीवी देख रहे हैं। वो उसे कुछ कहते तो नहीं है, तो वो अपने रूम में चला जाता है और पूरी रात यही सोचता रहता है क्या वो सच में इस काम को शुरू कर दे। अगर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे तो सच में उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, और उसके पापा की भी। इसीलिए सुबह होने पर उसने अपना फैसला ले लिया था। वो पहुंच जाता है सिड के पास। जी हाँ दोस्तों, वो इस काम को करेगा, पैसे किसको नहीं चाहिए। अब उसे सिड पूरा सीन बताता है कि आखिर वो क्या करते। दरअसल उसे महीने में 9 आईडीज दी जाएंगी उन लोगों की जिन्हें अपना रैंक पुश करवाना है, जिसके बदले में वो हमें पैसे देंगे, और जितनी ऊंची वो रैंक करके देगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। वो उसे एक डेमो भी करके दिखाता है जिसमें सिड को 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे जस्ट अभी, क्योंकि उसने एक क्लाइंट की कॉन्करर रैंक तक पुश करा दी। फिर क्या था, याहू, सिड, पिंच और उसकी गर्लफ्रेंड चारों लग जाते हैं इस काम में, और एक ही महीने में ये सभी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो याहू को थोड़ा कम पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश होता है। अब एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड किटी को कॉल करता है और कहता है कि उसकी नई जॉब लग गई है, क्या वो उसे मिल सकती है। लेकिन वो कहती है कि मेरा 2 दिन बाद जन्मदिन है, हम उस दिन मिलेंगे। अब वो मान जाता है और नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है कि उसके डैड उसे किराए के पैसे देते हैं, लेकिन वो आज पहली बार उनसे पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए हैं। और ये देखकर उसके डैड भी हैरान थे। उधर याहू कॉलेज जाने के बजाय अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सभी लोग एक रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं। वो उसे भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो लोग एक बड़े होटल में स्टे करते हैं। वहीं सिड अपने न्यू क्लाइंट को भी अभी हायर करने में लगा हुआ था। उधर याहू पिंच की गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी बातें करता है, पर उसी रात में उनकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई भी हो जाती है, जिसमें उन्हें काफ़ी चोट आती है।
तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन याहू को याद आता है कि आज तो सैटरडे है, आज किटी का बर्थडे है। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारी कॉल थी, लेकिन वो पूरी रात मस्ती करने के चक्कर में उसकी कॉल पिक नहीं कर पाए। तो वो सीधा किटी के घर पहुंचता है केक लेकर, पर वो उसे अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे जिस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही नहीं आए मेरे बर्थडे पर याहू का कहना था कि वो उसके कहने पर ही जॉब कर रहा है, लेकिन यहाँ किटी को पता है कि वो क्या काम करता है और इसीलिए वो कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो वो इल्लीगल है। अगर किसी दिन पुलिस को ये पता चला तो वो तुम्हें बंद कर देगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और याहू वहीं बैठकर रोने लगता है, क्योंकि हर चीज़ आप पैसों से पूरा नहीं कर सकते। अब घर आने पर उसके डैड भी उसे बोलते हैं कि वो दिन से कहाँ पर था, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता और सीधा अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो किटी के कुछ देर पहले अपलोड की गई फोटोज़ को देख रहा था, जिसमें वो एक लड़की के साथ केक काट रही थी। ये देखकर उसे बहुत रोना लगता है और बुरा भी आता है। वो पूरी रात रो रो कर गुजार देता है। नेक्स्ट डे वो सिड के पास जाता है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। इसीलिए वो उसे समझाता है कि आज के समय में हर चीज़ बिकती है, जिसको खरीदने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले तुम पैसे कमाओ और फिर वो सब खरीद लो। याहू को समझ आ गया और इसीलिए वो अपना उस दिन का काम ख़त्म करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके डैड गिरे पड़े हैं। वो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा आया हुआ है। उसका उन्हें जल्दी से इलाज कराना होगा, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि याहू ने सभी हॉस्पिटल बिल पे कर दिया, जिस चीज़ को देखकर वो हैरान थे, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब याहू उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसने अपनी हुनर के ज़रिए पैसे कमाए, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि ठीक, तुम्हारे मन में जो है वो करो, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। कुछ दिन बाद उसके पास सेट का कॉल आता है, जो उसे यहाँ आने को कहता है। जब वो उनके पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड न्यू आईफोन रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो सवाल करता है कि ये क्या है। तो सेट बताता है कि अब हमें इस चीज़ को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना होगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा लोग और ज़्यादा फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए जिसके पास भी जो भी भरोसेमंद आदमी है उसे वो लेकर आ जाए। अब याहू को अपना पड़ोसी जैंग याद आता है। वो भी उसी की तरह पूरा दिन गेम खेलता रहता है, इसीलिए वो उसे भी ज्वाइन कर लेता है। फिर क्या था, ये लोग पूरी जान लगा देते हैं और दिन ब दिन इनकी इनकम डबल से ट्रिपल होने लगती है। याहू कुछ ही दिन में इतने पैसे कमा लेता है जिससे कि वो एक ब्रांड न्यू सुपर कार खरीद सकता है। उधर सिड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसको एक महीने में लगभग 40 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो देखकर वो हैरान था। लेकिन इनकी टीम में एक बंदा नशे की हालत में धुंध हो जाता है, जो हर समय कुछ न कुछ नशा करता ही रहता था, जिस वजह से उसका गेम भी खराब होने लगता है। उधर पिंच की गर्लफ्रेंड जूलिया याहू की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। वो उसे अपने ऑफिस भी ले जाती है, जहाँ पर वो लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती है जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी समय बिताते हैं और फिर जूलिया घर आ जाती है। उधर सिड पिंच को समझाता है कि तुम्हें काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो एक प्रो प्लेयर था। लेकिन वो कहता है कि अब उसे ये काम नहीं करना, तो सिड उसे ज़्यादा पैसे ऑफर करता है और उससे वो मान जाता है। जिसके बाद ये लोग काफ़ी चिल हो जाते हैं। सभी अपने अपने पैसों से मौज काट रहे थे और एक लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। जो मन में हो रहा था वो खरीद रहे थे। लेकिन दोस्तों, हमेशा अच्छा समय नहीं चलता और एक दिन इनके साथ एक गड़बड़ हो जाती है। एक दिन एक क्लाइंट की इनके पास कॉल आती है, जो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से उसकी आईडी ब्लॉक हो गई। सिड गुस्से में आ जाता है और सभी को बुलाता है, जिसमें याहू को वो पड़ोसी भी था। पिंच सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देता है कि उसकी वजह से ये हुआ है, यहाँ तक कि वो उसे मारता भी है। लेकिन फिर याहू आकर उसे रोकता है और कहता है कि वो अभी बच्चा है। तब सिड को याद आता है कि वो आईडी तो खुद पिंच ने हैंडल करी थी, इसीलिए वो उसे डांटता है, जो बात उसे पसंद नहीं आती। वो उस काम को छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो क्लाइंट सेम उसी आईडी की डिमांड कर रहा था, वो भी उसी रैंक के साथ, जो इतनी जल्दी बनाना आसान नहीं है। इसीलिए सिड याहू की आईडी उसे दे देता है, जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने इस पर कई सालों से काम किया है और आज वो किसी और की हो गई। लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता। वहीं सिड ने उसके पड़ोसी को भी काम से निकाल दिया है, क्योंकि अभी वो बच्चा है। कुछ समय के बाद जब याहू फिर से दूसरी आईडी बनाता है, लेकिन अब वो एक बिगिनर की थी, सब कुछ उसमें नया था। अब उसको ऐसे उदास देखकर जूलिया उसके पास आती है, उसे एक जगह लेकर जाती है, जहाँ पर कई सारे पबजी टीम के मेंबर लाइव मैच खेल रहे थे।
जिसको जीतने पर उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और ये काम एकदम लीगल था। याहू उन टीम को देखकर कुछ सोचने लगता है और कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर याहू पहली बार जूलिया के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन अब उसे अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना है, बहुत हो गया ये छोटे काम। इसीलिए वो इनिंग शार्क नाम की टीम के पास पहुँचता है बिना किसी को बताए। वहाँ उसने ज्वाइनिंग का फॉर्म भी भर दिया था। वहीं दूसरी ओर सिड के पास लगातार काम आया जा रहा था, लेकिन अब उसके पास लोग कम हैं, इसीलिए वर्क काफ़ी स्लो हो गया है और उसे पैसे भी चाहिए। इसी दौरान वो पिंच की आईडी खोलता है और देखता है कि वो रैंक पुश करने वाला काम अब खुद की टीम बनाकर कर रहा है। मतलब वो उसे धोखा दे रहा है, जिस चीज़ को देखकर उसका खून खौल जाता है। वो सीधा पहुंचता है उसके अड्डे पर, जहां पर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझसे ही काम सीख कर आज मेरे ही क्लाइंट को अपनी ओर कर रहे हो, ये चीज़ बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम याओ को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था क्योंकि उसके डैड की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। वो अब क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास 2 हफ्ते का समय है, तब तक अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। और अब याहू के पास जो पैसे थे वो भी खर्च हो चुके हैं। याहू उनसे पूछता है कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो वो बताते हैं कि लगभग 13 लाख। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि इतने पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा। वेल अब नेक्स्ट डे उसके पास वो इनिंग शार्क वालों का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उसे ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया, जिसके लिए उसे यहाँ आना होगा। अब याहू चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो फ़ोन में देखता है तो पता चलता है कि पिंच का एक्सीडेंट हो गया। उसकी हालत क्रिटिकल है और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि याहू के पड़ोसी उस बच्चे ने करवाए। जी हाँ दोस्तों, वो भले ही छोटा है लेकिन उसके कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से। याहू फौरन उसके पास जाता और उसे मारते हुए कहता है कि अगर इस बारे में किसी को कुछ पता चला तो पता ना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारी दादी के ऊपर क्या गुजरेगी। दरअसल ये उसने किस लिए किया, क्योंकि पंच ने उसे उस दिन बहुत मारा था और सबके सामने बेइज्जती भी की थी, इसीलिए उसने बदला लिया। जब जूलिया को भी पता चलता है कि पिंच के बारे में तो वो सीधा सिड के पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ये करवाया है, क्योंकि उसकी कुछ दिन पहले उससे लड़ाई हुई थी। इसीलिए वो उस काम को छोड़कर चली जाती है। मतलब एक एक करके लोग वहाँ से छोड़कर जाते जा रहे हैं और सिड पूरी तरह से अकेला हो चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दिन सिड के पास एक बंदा आता है जो उसे बताता है कि उसके लिए 20 आईडी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके रैंक पुश करने के लिए उसे 35 लाख मिलेंगे। लेकिन सिड के पास तो लोग ही नहीं है, वो तो अकेला है, पर वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। अब उसी रात उसके पास याहू आता है और कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए अपने डैड के लिए। तब वो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हम दोनों इसे पूरा कर देते हैं 3 दिन में, जिसके बाद दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब याहू मान जाता है और काम पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हर आईडी को कुछ घंटों में कॉन्करर पर लाना नामुमकिन है। लेकिन याहू अपनी पूरी जान लगा देता है। उधर सिड देखता है कि उसका ग्राफ अब तेजी से नीचे जाता जा रहा है, सारे क्लाइंट अब खत्म होते जा रहे हैं। इसे गुस्से में वो अपनी टीम मेंबर जूलिया के एक प्राइवेट वीडियो को लीक कर देता है, क्योंकि वो उसे ऐसे छोड़कर चली गई थी। जब इस चीज़ की खबर बाहर लोगों को पता लगती है तो सभी उसका मजाक बनाते हैं, जिससे जूलिया ट्रॉमे में चली जाती है और खुद को कई दिनों तक रूम में बंद कर लेती है। इधर इन दोनों ने जैसे तैसे करके उस टास्क को पूरा कर लिया था, जिसके बाद याहू उसके पास जाता है अपने पैसे लेने के लिए। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और आईडी पुश करनी होगी, उसके बाद ही पूरे पैसे मिलेंगे। जिस चीज़ को सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। मतलब उसने काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहा है और अभी उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए वो जूलिया से मिलने जाता है, जिसे अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था। उसकी वजह से वो उसे बताती है कि ये सब सिड का करा हुआ है, उसने मेरी एक वीडियो लीक कर दी, जिसके बाद मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर अब जब उसे याहू के डैड के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपने कमाए हुए पैसे दे देती है, क्योंकि अब इन चीज़ों से दूर होना चाहती है। उन्हीं पैसों को लेकर वो हॉस्पिटल चला जाता है और अपने डैड को बताता है उसने बिल पे कर दिया है। कहानी आगे बढ़ती है और 2 दिन बाद जब हम सिड को एक बार में देखते हैं तो वहाँ पर टीवी न्यूज़ आ रही होती है कि जो गेम डेवलपर थे उन्हें पता चल चुका है कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तभी सिड के पास कॉल आती है, क्लाइंट की आईडी ब्लॉक हो गई है और इसी समय टीवी पर सिड की फ़ोटो भी शो होने लगती है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जूलिया ने किया था। उसने ये पुलिस को सब कुछ बताया था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। अब सिड वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए इस गेम में सिड ने लगाए थे और जो कि अब सारे पैसे डूब चुके हैं। इन चीज़ों का वो मास्टरमाइंड होता है, इसीलिए सारा कसूर उस पर जाता है। अब सभी उसे बहुत मारते हैं और फिर पुलिस भी उसे पकड़ कर ले जाती है। वहीं जूलिया अब दूसरे शहर शिफ्ट हो चुकी है। इधर जब याहू को पता चलता है कि ये काम बंद हो चुका है
तो वो फाइनली अपने डैड की शॉप पर हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं वो सपना है कि एक दिन उसे पबजी का एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है। पर यहाँ एक और बंदे के कंधों की जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को ख़त्म कर दिया। वो फिर वहीं लौट आया जहाँ से वो सालों पहले उसने शुरुआत की थी। वही पिंच भी अब ठीक हो गया है, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड चली गई है, पैसे चले गए, दोस्त भी चले गए। हालांकि कई साल बाद उसे एक दिन सिर्फ दिखाई तो देता है, लेकिन वो बिना बात करे वहाँ से चला जाता है। और इसी तरह एक गलत काम ने सारे दोस्तों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।